दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 243 लोगों के मौत के आरोप में नीतीश कुमार के साथ साथ उसके कई मंत्री जाएंगे जेल। 16 सितंबर को केस की होगी सुनवाई और इसमें नीतीश कुमार के साथ साथ इसके कई मंत्री जाएंगे जेल। पूरा मामला क्या है दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार के कारनामाओं की वजह से ही आज नीतीश कुमार को जेल तक पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ चुकी है। मुजफ्फरपुर कोर्ट में उनके खिलाफ परिवारवाद दायर किया गया है, इसे अदालत ने मंजूर कर लिया है और इस केस में सीएम नीतीश कुमार के अलावा उत्पाद विभाग के कई अधिकारियों को भी आरोपित बनाया गया है। सभी पर 243 लोगों के मौत का आरोप लगाया गया है। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने 16 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि वकील सुनील सिंह ने अदालत में सीएम नीतीश कुमार एवं उनके कई मंत्रियों के खिलाफ परिवारवाद दायर किया है। उन्होंने सूचना के अधिकार आरटीआई कानून के तहत राज्य में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों का आंकड़ा मांगा था। सरकार ने आरटीआई के जवाब में बताया कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू करने के बाद अब तक 243 लोगों की मौत जहरीली शराब के सेवन करने से हुई है। वकील ने इसके आधार पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में आईपीसी की धारा 304 और 120 और 34 के तहत परिवारवाद दायर किया है। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्पाद आयोग विनोद सिंह गुजराल समेत प्रदेश के सभी उत्पाद अधीक्षकों को आरोपी बताते हुए 243 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शराबबंदी कानून को सही रूप से लागू नहीं किए जाने की वजह से 243 लोगों की जहरीली शराब सेवन करने से जान चली गई है। दोस्तों आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की तारीख भी घोषित कर दी है। 16 सितंबर को इस केस की सुनवाई होगी और आपको बता दें कि 243 लोगों की मौत शराबबंदी के बाद हुई है, जिसके कारण कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है कि 16 सितंबर को सुनवाई होगी। वकील साहब की याचिका पर सुनवाई शुरू होगी। दोस्तों आपको बता दें कि 243 लोगों की जो मौत हुई है ये शराबबंदी के बाद हुई है, और जब शराबबंदी बिहार में है तो शराब पीने से 243 लोगों की मौत कैसे हो सकती है, यही मेन मुद्दा है। दोस्तों आपको बता दें कि जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, शराब अन्य राज्य से आकर के बिहार में बिकते हैं और उसका सेवन करते हैं लोग। साथ साथ बिहार में उत्पादन किए जाते हैं जहरीली शराब, जिसके पीने से लोगों की मौत होती है। वकील साहब का आरोप है कि जब जहरीली शराब बिहार में बिकती है या बनती है तो उस पर कस्ती क्यों नहीं की जाती है। जब बिहार में शराब बंदी है तो फिर जहरीली शराब उत्पादन कैसे की जा रही है। साथ साथ वकील साहब का आरोप है कि अगर बिहार में शराबबंदी करनी ही थी तो सुचारू रूप से पूरी तरह से बंद कर देते, लेकिन बिहार में शराब अभी भी चल रहे हैं। बिहार की प्रशासन व्यवस्था की वजह से ही बिहार में अन्य राज्य से शराब आ जाते हैं और जिसका सेवन करने से लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि अच्छे अच्छे शराब तो अन्य राज्य में बिक जाते हैं और वहां की जो घटिया किस्म की शराब होती है वह बिहार में आ जाते हैं और जिसके सेवन करने से लोगों की मौत हो जाती है। सरकार को अगर बंद करनी है तो पूरे बॉर्डर को सील करनी चाहिए, प्रशासन को कस्ती में रहनी चाहिए और प्रशासन के द्वारा जो शराब वापस बिहार में पहुंच पाती है जहरीली शराब, उस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण से 243 लोगों की मौत हुई है शराबबंदी के बाद। जैसा कि आपको पता है कि 2016 में शराबबंदी बिहार में हुई थी। 2016 में शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में आए दिन शराब पकड़ाते हैं और आए दिन शराब बिहार में प्रवेश कर जाते हैं और जिसके सेवन से लोगों की मौत हो जाती है। इस पर वकील साहब ने नीतीश कुमार के साथ साथ उसके कई उत्पाद मंत्री को आरोपित घोषित किया है और उस पर केसेस दर्ज की है। 16 सितंबर को केस की सुनवाई होगी और 16 सितंबर को केस की सुनवाई के दौरान वकील साहब ने दावा किया है कि उन लोगों को हम जेल में डालने का काम करेंगे जिसकी वजह से 243 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल दोस्तों लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।